हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। नवोदय एप्लीकेशन फॉर्म भरना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है भाई ये आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने इंप्रूव कर दिए हैं, इन्होंने ऐड कर दिए हैं, जिससे क्या हो रहा है कि अब ये फॉर्म भरना मुश्किल भी हो गया है और अब आपको इसमें डिटेलिंग भी सारी सही भरनी पड़ेगी। कई चीजें इन्होंने इस बार ऐड कर दी हैं। क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है सो दैट आपका एडमिट कार्ड आ जाए। साफ लिख दिया है बच्चों इन्होंने कि एडमिट कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आपने ये सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया। साफ लिखा है, हर बार नहीं लिखते थे कि एडमिट कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन अब इन्होंने ऐसा लिख दिया कि एडमिट कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है भाई, फॉर्म को भरने से पहले ये सारी चीजें देख लो, ये सारी चीजों को कर लो। अगर नहीं किया तो समझो एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, एक एसएमएस आएगा और एसएमएस में लिखा रहेगा कि आपके एडमिट कार्ड रिजेक्ट हो गया है। फिर कोई फायदा नहीं, पूरा साल आपका बेकार हो जाएगा। चलिए, तो आपको मैं पूरी इसमें डिटेलिंग दूंगा कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सब्सक्राइब करके रख लो चैनल को, क्योंकि नवोदय के लिए सबसे सस्ता कोर्स एक तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे है, सबसे सस्ता है पूरे भारत में, और सबसे क्वालिटी वाइज भी सबसे बेस्ट। और दूसरा, यूट्यूब पे जब इसका एग्जाम नजदीक आ जाएगा तब पूरी हमारी टेस्ट सीरीज आएगी यूट्यूब पे, और बिल्कुल फ्री। ध्यान रखना बच्चों, बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज आएगी, कोई पैसे नहीं हम चार्ज करने के उसमें, और आपको पूरे टेस्ट मिलेंगे, तो सारों को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। बेल आइकन पे इस पे क्लिक करना, सब्सक्राइब करना, इस पे क्लिक करना, क्योंकि जैसे ही टेस्ट सीरीज आएगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा बेल आइकन पे क्लिक करने से, और आप उसको फिर अटेम्प्ट कर पाएंगे। लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ कि भाई कि ज्योमेट्री स्कूल पे भी सारी चीज़ें अवेलेबल है और आपको वहाँ पे भी फायदा होगा। सैनिक स्कूल, RIMC, RMS, नवोदय, इन सब की हम 100% सिलेक्शन की गारंटी देते हैं अगर आप हमारे हॉस्टल के थ्रू तैयारी करते हैं। भाई हॉस्टल में एक तैयारी अच्छी हो जाती है, और अभी भी बहुत सारे बच्चे अभी भी 3 मंथ वाला हॉस्टल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 3 मंथ का हॉस्टल बैच अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे। ठीक है भाई, अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी टाइम है। तो 3 मंथ वाले से भी सिलेक्शन बहुत अच्छा रेशो है हम लोगों का, तो पूरी साल भी नहीं, अभी में भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप इसको अभी भी अवेल कर लीजिए। ये है, देखो भाई हमारा, इसमें थोड़ा आप इस पर ध्यान दो। देखो आपका ये क्या है, 249 का 249 है आपका, और ये कितना है अभी आपका 249 और 99। ये ओनली टेस्ट सीरीज है, ये पूरा कोर्स है। इसमें आपका, इसमें कहो तो प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, एग्जाम बूस्टर, टॉपिक वाइज सब कुछ है इसमें। सैंपल वेयर प्रैक्टिस, लाइव क्लास इसमें आपको नहीं मिलेगी, बस बाकी सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी, सारी चीजें मिलेगी आपको। वीडियो कोर्स भी इसमें इंक्लूड है। तो 250 रुपये में मुझे लगता है कि इससे सस्ता नहीं है भाई, सर इससे सस्ता, इससे सबसे अच्छा। हिंदी मीडियम का हिंदी मीडियम ले सकते हैं आप, और इंग्लिश मीडियम में निपुण है, और ये वाला ठीक है, सक्षम बैच की हमारी सीरीज है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं आज के उसमें हम नवोदय की रीच कितनी है, मतलब ये नवोदय किन राज्यों में। देखो 27 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में है। भारत में 28 राज्य हैं आज की डेट में, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन एक में नहीं है, दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में कोई नवोदय नहीं है। नंबर 1 बात। फीस क्या है इस स्कूल की भाई, 600 रुपीज फीस है पर मंथ नॉर्मल के लिए, और जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए 1500 रुपये पर मंथ है। SC ST कर लीजिए इसको, गर्ल्स, PWD, BPL, इनके लिए कोई फीस नहीं है। ठीक, चले, एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट। अब अप्लाई करने के लिए क्या क्या होनी चाहिए भाई, अब आते हैं इनके डॉक्यूमेंटेशन पे। क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले बच्चा कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसकी कौन सी क्लास होनी चाहिए, इसमें सबको डाउट रहता है। पहले तो वो तीसरी क्लास और चौथी क्लास पास होना चाहिए। क्या वो किसी एक ही सेम स्कूल से होना चाहिए? नोट नेसेसरी। ये जरूरी नहीं है कि वो तीसरी, चौथी, पांचवी एक ही क्लास से पढ़ा हो, ये कहीं इसमें मेंशन नहीं है। तो तीसरी, चौथी पास होना चाहिए, और 5th स्टैंडर्ड में वो पढ़ रहा हो। अगर उसने 5th स्टैंडर्ड पास कर लिया तो नॉट एलिजिबल, ये साफ लिखा है। तो वो हैज टू स्टडी लिखा है, मतलब वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हो, ये साफ लिखा है। क्योंकि उसमें जब फॉर्म भर रहे हैं तो मांग रहा है कि आपने 5वीं पास की है या 5वीं में पढ़ रहे हैं। अगर आपने पास कर दिया तो कह रहा है यू आर नॉट एलिजिबल, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर गवर्नमेंट स्कूल से नहीं, गवर्नमेंट स्कूल हो या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हो, मतलब एफिलेटेड स्कूल से हो। ज्योमेट्री स्कूल भी एफिलेटेड है, यहाँ पे भी एफिलेशन नंबर है, सब कुछ है। तो यहाँ पे भी, यहाँ से भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए, डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, क्या डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है भाई। डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए आपका 1/5/2011 से लेके 30 अप्रैल 2013, और दोनों इंक्लूड हैं। तो एक बच्चा 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 होनी चाहिए इनके बीच में, या दोनों डेट ऑफ बर्थ है तो वही अप्लाई कर पाएगा। तो इसको आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लो। ठीक, चलें।
डोमिसाइल और स्कूलिंग ये बहुत ऐड कर दिया भाई इन्होंने ऐड कर दिया कि आपका डोमिसाइल भी सेम डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए और स्कूल भी सेम होना चाहिए। अब आप ऐसा नहीं कर सकते, डोमिसाइल मान के चलिए आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट का है, और स्कूलिंग कर रहे हैं आप सहारनपुर में, ठीक है, या अदर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो वहां पे आप नहीं अप्लाई कर सकते। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपके पेरेंट्स का, आपके माता पिता का रेजिडेंस प्रूफ है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपको उसी से ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। अब तक क्या था, जहां पे स्कूलिंग हो रही है बस वो मांगा जाता था, आपका डोमिसाइल से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब इन्होंने ये चेंज कर दिया, सेम डिस्ट्रिक्ट में और सेम स्कूलिंग में आपका डोमिसाइल दोनों सेम होनी चाहिए। क्लियर? तो नया आया, इस पे सबसे ज्यादा अटैक किया इन्होंने। बच्चों में बता दूं, रिपीटेशन पे सबसे ज्यादा अटैक किया है। हो क्या रहा था अब तक, बच्चे ने 5वीं में एग्जाम दिया, नहीं हुआ, फिर से दोबारा से दिया, फिर नहीं हुआ, तीसरी बार दिया, नहीं हुआ, तो वो 2-3 साल लगातार एग्जाम दे रहा है। लेकिन नवोदय की पॉलिसी ये थी कि आप एक बार एग्जाम दे सकते हो, लेकिन अब इन्होंने इसको वेरीफाई करना शुरू कर दिया। तो रिपीटिशन में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो बहुत सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, लेकिन अब ये वहां तक भी नहीं जाने देंगे। क्या कहा है, इफ द कैंडिडेट इज फाउंड रिपीटर ही शी विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द सिलेक्शन टेस्ट, मतलब एडमिट कार्ड ऑफ सच कैंडिडेट विल नॉट बी रिलीज। ऐसे बच्चों का अब एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। अगर आपने पहले फॉर्म भर रखा है तो उनका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। अब तो बात ही नहीं है, एडमिट कार्ड को ही खत्म कर दिया उन्होंने। एन SMS इन द रिगार्ड विल बी सेंट, एक SMS आएगा, उसमें सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी कि भाई हम आपका एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपने पहले फॉर्म भरा था। तो अब ऐसा नहीं है कि पेपर दे के आ गए और पेपर देने के बाद बाहर निकलोगे, पहले ही हटा दिए जाओगे। क्लियर होगी बात यहाँ से? तो ये हो गया अभी आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा। और इन्होंने इसको देखो, हिंदी में भी पढ़ लो और इंग्लिश में भी पढ़ लो। एक अभ्यर्थी को केवल एक बार GNVST के लिए आवेदन करने की अनुमति है। पंजीकरण डेटा के सत्यापन के दौरान यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने पिछले वर्षों में आवेदन किया था तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया जाएगा। अस्वीकृति के लिए संबंध में SMS पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। लो, हो गया काम। तो रिपीटेशन पे सबसे ज्यादा इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक एक प्रकार से करी है, और जरूरी भी है भाई। देखो, जरूरी भी है। जो बच्चा 5वीं में होता है एक्चुअल में, जो रियल है वो क्रैक नहीं कर पाता, 7th वाला बच्चा उसको बीट कर लेता है, रह जाता है मेन बच्चा। तो ठीक है, तो ये जरूरी भी था, इन्होंने कर भी दिया इसको। अब आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलें, लास्ट डेट क्या है इसकी? लास्ट डेट फॉर्म भरने की 31 जनवरी 2023 है। मतलब अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, अब आप इसको फॉर्म को अभी भर लीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत करिए। एग्जाम डेट क्या है? 29 अप्रैल को है एग्जाम, 29 अप्रैल 2023 को इसका है एग्जाम। और एग्जाम का पैटर्न क्या है? तो एग्जाम का पैटर्न है बच्चों ये, द सेक्शन टेस्ट विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर होगा। ये टाइमिंग है 11:30 AM से 1:30 PM। 3 सेक्शन आपको मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 80 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स। क्या रहेंगे? मेंटल एबिलिटी में 80 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, अर्थमेटिक में 20-25, लैंग्वेज में 20-25, टोटल इज 100। और आपका 2 आवर्स का समय रहेगा। आपको एक सिंगल टेस्ट बुकलेट मिलेगी तीनों सेक्शन के लिए, और जो डिफरेंटली दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा रहेगी। तो आप अच्छे से ध्यान से इसको रख लो। क्या इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है? जी नहीं बच्चों, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे बबल्स आपको भरने हैं। मैं दोबारा बता दूं, हमारे चैनल पे इसकी बहुत अच्छी तैयारी कराई जाएगी यूट्यूब पे, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। तो वो है। और दूसरा हमारा 249 वाला पैक है, सबसे सुंदर पैक कहूँगा बच्चों में इसको। ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि आपका एग्जाम में आप निकाल पाओगे बहुत आराम से। ये सर्टिफिकेट भी बच्चों आपको अपलोड करना है, ये सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर लेंगे, और ये आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है कि आपने नेम ऑफ द स्कूल 3rd 4th एंड 5th, ठीक है। तो आपको स्कूल का नाम भरना है, स्कूल लोकेशन भरनी है, ज्वाइनिंग पास, सब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ डिटेल भरनी है। कैंडिडेट के बच्चे के सिग्नेचर होंगे और पेरेंट के सिग्नेचर होंगे, और ये हेडमास्टर की सील और सब लगेंगे, और ये अपलोड होगा। ध्यान रखना, ये अपलोड होगा,
ठीक है, ये सारी चीज़ें अपलोड होंगी, होने के बाद जब अपलोड हो जाएंगी तब ये आपका वहाँ पे भी चला जाएगा, फोटोग्राफ लगेगा, सारी चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, हो गई बात ये। चलें, देखो ये अप्लाई करने के में देखो क्या क्या आ रहा है। द कैंडिडेट है, जैसे यहाँ पे किया, क्या किसी बच्चे ने 5वीं क्लास पास कर ली, तो मैंने इसको यस किया, यस करते ही साफ आ गया मैसेज, यू आर नॉट एलिजिबल। जैसे ही मैंने कहा कि 5वीं पास है मेरा बच्चा, तो उसने मना कर दिया, आप एलिजिबल नहीं हो। जैसे मैंने कहा कि JNVST में पहले अपियर हो चुका है बच्चा, तो उसने कह दिया नहीं, अपियर नहीं कर सकते। तो क्या आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया, तो मैंने कहा हाँ पढ़ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनको फिर से दिक्कत आ गई, मैंने कहा कि भाई कि आपका रेजिडेंस और जो बच्चा जिसमें पढ़ रहा है वो डिस्ट्रिक्ट सेम है, मैंने कहा नहीं, तो यहाँ पे उसने कह दिया यू आर नॉट एलिजिबल, आप नहीं भर सकते फॉर्म। तो मैंने ये करके दिखाया है आपको कि जैसे ही मैं कह रहा हूँ कि नहीं मेरा डिस्ट्रिक्ट अलग है, स्कूल अलग है, तो उसने मना कर दिया, वो फॉर्म ही आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप उसको भर ही नहीं सकते। और जैसे ही कहा कि भाई आपने अपनी सर्टिफिकेट्स को अटैच कराया हेडमास्टर से, मैंने कहा नो, तो आपको उसने कहा कि नहीं वो आपको कराने हैं, उसको कराइए। और यहाँ पे अगर हमने कहा कि whether the candidate been promoted from class 4th and admitted to class 5th before, तो उसने कहा कि भाई ये 31 जुलाई 2022 तक अगर आपका कैंडिडेट, आपका मतलब बच्चा 4th से लेके 5th क्लास में चला गया 31 जुलाई को, और मैंने कहा नहीं, तो उसने कहा दिया नहीं आप एलिजिबल नहीं, मतलब 5वीं में ही होना चाहिए, आप चौथी में भी नहीं भर सकते। आधार कार्ड नंबर है, मैंने कहा नहीं है, तो उन्होंने कहा तो फिर लगाइए आप डोमिसाइल, अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट, मतलब जिस जिले में अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। समझ गई बात को, ये है सारी चक्कर। तो आपको वो अपलोड करना होगा, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्टेड होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ साफ हो गया है, साफ साफ बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन है। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं भाई। देखो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिएगा आपका, प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी सारी चाहिए, वो तो 5th स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेट वगैरह चाहिएगा। रूरल एरिया में चाहिए तो उसका रूरल का सर्टिफिकेट हो, ये स्कूल का लोकेटेड रूरल एरिया में उसका भी एक वो होता है कि ठीक है, पेरेंट्स को भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और उसको भी। रेजिडेंस सर्टिफिकेट मैंने बता दिया आपको, गवर्नमेंट द्वारा रेजिडेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट आपको देना पड़ेगा, तभी आपको फीस में माफ़ी होगी बाद में, ये बाद में है जब आप ज्वाइनिंग करेंगे। सर्टिफिकेट बाय द हेडमास्टर आपको देना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होएगा। माइग्रेशन अंडरटेकिंग आपको माइग्रेशन के लिए भेजा जाता है इसमें। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपका है, SC/ST सर्टिफिकेट है। और TC पेरेंट को क्या करना है भाई, काउंटर सिग्नेचर होने हैं, DEO BEO से काउंटर साइन होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये डॉक्यूमेंट्स बच्चों आपके तब के हैं जब आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, लेकिन उससे पहले जो वे वाले डॉक्यूमेंट्स है वो आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर? मैंने आपको पहले ही बताया 100% सिलेक्शन की गारंटी हम लोग देते हैं। एक 3 मंथ वाला बैच भी आप हॉस्टल का ज्वाइन कर सकते हैं, 3 महीने में भी आपके सिलेक्शन को हम बहुत मजबूत कर देंगे, तो आपको उसको भी एक बार ट्राई करना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो मुझे लगता है सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दी एकदम। तो आपको क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि जैसे ही हमारी सीरीज चलेगी, जो यूट्यूब पे फ्री प्रीमियम मॉक टेस्ट या और भी इन्फॉर्मेशन आएगी, तो वो उसको आप अच्छे से पेपर दे के जाना, उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी जाएगी। तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि क्या क्या किस किस बच्चे को दिक्कत आ रही है, और अभी भी आपकी बच्चे को दिक्कत सॉल्व नहीं हो तो आप इन नंबर से कॉल करके, हमारी टीम जो है एक्सपर्ट की टीम, वो आपकी हेल्प करेगी कैसे आपको करना है। ठीक है भाई? ज्योमेट्री स्कूल बच्चों के लिए हमेशा साथ रहता है, आपने देखा है, हर एग्जाम को हम कवर करते हैं, हर एग्जाम के आंसर की कह लो, कट ऑफ कह लो, या एजुकेशन से रिलेटेड मॉक टेस्ट करो, सबसे ज़्यादा हमारे इस पे मिलते हैं, सबसे ज़्यादा वीडियोज भी आप हमारे चैनल पे देखेंगे इस तरह की। क्लियर? सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।